Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे सम टिपिकल प्रीपोजिशंस के लिए पढ़ रहे थे हम, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण हमको वीडियो रोकना पड़ा था और उसका शेष भाग अब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि ये था कि हमने इन, इनटू, इन और विद इन के यूज को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अब आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम आज जो भी हमारे सम टिपिकल प्रीपोजिशंस के शेष रह गए हैं, रेस्ट जो रह गए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। और आइए शुरू करते हैं फिर हम। इसका तो पहली वीडियो अपने पार्ट 1 के नाम से बनाई है और आज की वीडियो पार्ट 2 के नाम से रहेगी। बाकी आज जितने भी हैं इससे रिलेटेड कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे के सारे हो जाएं। तो अब इसमें हम आगे शुरू करते हैं इन और एट का। इन और एट के बारे में पहले वो किसी बड़े स्थान के आकार समय को प्रदर्शित करता है। देखें, इन का ही जगह पे हम अभी देखते चले आए हैं। पहले इन इंटू को पढ़ा, फिर इन विदिन को पढ़ा, अब इन एट को पढ़ रहे हैं। हर जगह इसका इनका यूज अलग अलग अर्थों में हो रहा है। किसी बड़े स्थान के आकार या समय को प्रदर्शित करता है इन। इसमें होता क्या है, जैसे बड़े शहरों, देशों, प्रदेश के लिए इन और छोटे शहरों, कस्बों, गांव और नगरों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, है क्या कि इनका जो यूज होता है वो बड़े स्थान के आकार या समय को प्रदर्शित करता है। बड़े शहरों, देशों, प्रदेशों के लिए हम इनका यूज करते हैं, जबकि छोटे शहरों, कस्बों, नगरों, गांवों के लिए हम एट का यूज करते हैं। हालांकि जैसे अब बात आती है कि कहा जाए ही लिव्स इन मुंबई, तो ये क्या है, ये एक बड़ा शहर है, बड़ा महानगर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इस तरह, या कोलकाता, ये बड़े महानगर हैं, तो इनसे पहले हम इनका ही यूज करेंगे। अगर अब एट की बात आ जाए, मान ली छोटी सी एक जगह हम कोई ले लेते हैं, तो ही लिव्स एट लखीमपुर खीरी।
ये छोटा नगर है, इसको नगर पालिका कहा जाता है, इसलिए इसको हमने एट का यूज किया है। तो यहाँ पर इन और एट का एक यूज तो क्लियर हो गया हमारा, और आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। अब इसका इन और एट का एक अंतर और रहता है, वो हम यहाँ और समझ रहे हैं। इन और एट का अंतर क्या है? इन जो है एट स्थिर अवस्था के लिए, जैसे इन और इनटू का यूज हुआ था, तो एट स्थिर अवस्था के लिए, और इन गतिशील अवस्था के लिए प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एट जो है एक स्थिर अवस्था के लिए, जबकि इन जो है गतिशील चलती अवस्था के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाए द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन जो है गति में है, चल रही है, इज इन मोशन। ही stands at the top of the hill। प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्यापारी चोटी पर खड़ा होता है। इस तरह से इन और एट का डिफरेंस रहा। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ऑन और अपॉन के लिए, ऑन का यूज जो होता है पर के अर्थ में होता है। ऑन का यूज हिंदी में पर के अर्थ में होता है। ऑन जो होता है वो स्थिर अवस्था के लिए यूज किया जाता है, जबकि अपॉन जो होता है वो गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने थोड़ी देर को ये एग्जाम्पल के देखें, ये पेन हमने मार्कर यहाँ रख दिया, तो जब यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ पर इसलिए ऑन की पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ स्थिर है, ये चल नहीं रहा है। और अगर ये चले, यहाँ से ये इस तरह से चल रहा है तो अपॉन हो जाएगी। यही इस तरह से चलता हो तो ये अपॉन की पोजीशन होगी। चलती हुई अवस्था के लिए अपॉन और रुकी हुई अवस्था के लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए द बुक इज ऑन द टेबल, jumped upon the table। ये हो गया कि पुस्तक मेज पर है, ही जम्प्ड अपॉन द टेबल, और मेज के ऊपर कूदा, मेज के ऊपर कूदा। तो ऐसी कंडीशन में ऑन और अपॉन का यूज किया जाता है। दूसरा है विद और बाई। विद का यूज जो होता है किसी औजार के लिए होता है जो कि निर्जीव है, जबकि बाई का यूज सजीव या व्यक्ति के लिए किया जाता है, और ये पैसिव वॉइस में भी इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी कट्स हर फिंगर, विद नाइफ, कट्स हर फिंगर विद नाइफ, उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। तो ये नाइफ क्या है? एक औजार है, धारदार औजार, इससे उसकी उंगली कटी है। पैसिव वॉइस की बात करते हैं अगर हम, तो ए लेटर इज रिटन बाई
एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से ऑन और अपॉन और विद और वाई का यूज कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अमंग, तो इन दोनों का अर्थ होता है बीच में। तो बिटवीन का यूज जो किया जाता है बिटवीन दो लोगों के लिए प्रयोग होता है। जबकि अमंग दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। बिटवीन और अमंग का डिफरेंस ये है कि बिटवीन दो लोगों के बीच में प्रयोग किया जाता है, जबकि अमंग दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए divides the apple between राम एंड श्याम। माँ जो है सेब के लिए राम और श्याम के बीच में बांट देती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा अमंग का? मान लीजिए द मदर divides the apples among 5 children। 5 चिल्ड्रन, मतलब कहने का ही हुआ पहले वाले में द मदर डिवाइड द एप्पल, माँ जो सेब को बांट देती हैं बिटवीन के राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में दो लोगों की बात है तो दो लोगों के बीच में माँ सेब को बांट देती है। जबकि दूसरे वाक्य में कहता है द मदर डिवाइड्स द एप्पल्स, माँ सेबों को बांट देती, बहुत सारे सेब हैं, अमंग 5 चिल्ड्रन, अपने 5 बच्चों के बीच में उनको सेबों को बांट देती हैं। चीज़ वही है लेकिन ये ज़्यादा लोगों के बीच में बांटी जाती है। इसके बाद टिल और टू, तो जो टिल होता है, टिल का प्रयोग समय के लिए और टू का प्रयोग स्थान के लिए होता है। जैसे he will complete his work till 8 o'clock, वह अपना काम 8 बजे तक कंप्लीट कर लेगा, 8 बजे तक पूरा कर लेगा। और टू स्थान के लिए आ रहा है तो इसका मतलब ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो यहाँ पर टू स्थान को शो कर रहा है और यहाँ पर टिल समय के लिए शो कर रहा है। यहाँ बिटवीन और ये अमंग बीच में के लिए
शो कर रहे हैं। तो बिटवीन, अमंग, टिल और टू का यूज आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब है हमारा यूज सिंस और फ्रॉम का। इसके बाद बी साइड और बी साइड्स का है। तो सिंस और फ्रॉम दोनों का अर्थ होता है हिंदी में से, और दोनों ही शो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए शो करते हैं। तो सिंस का जो यूज करते हैं वो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, और फ्रॉम अन्य टेंस में यूज होता है। प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010 में 2010 से दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो दिल्ली में 2010 से रह रहा है। अगर अब यही कहता कि 10 सालों से रह रहा है तो हम सिंस की जगह फॉर का यूज करते, वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब शुरुआती समय जो होता है। हमारे ये भी कह सकते हैं ही हैज बीन रीडिंग सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से पढ़ रहा है। तो ये सुबह 9 बजे शुरुआती टाइम हो गया जिसके लिए हमने सिंस का यूज किया है। अब इसके बाद बात आती है फॉर की। फॉर भी पॉइंट ऑफ टाइम ही दिखाएगा, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम ही दिखाएगा, लेकिन फ्रॉम का यूज जो होगा वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ना होकर के अन्य जगह पर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल करिए है आई स्टडीड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, मैंने 10 साल की उम्र से अंग्रेजी पढ़ी। तो यहाँ पर फ्रॉम जो बता रहा है वो 10 साल का एक टाइम बता दिया, उस समय से मैंने 10 साल की उम्र से अंग्रेजी पढ़नी शुरू कर दी। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी 10 साल का जब मैं था तब से, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम तो तब होता कि मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तब होता पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बाद बात करते हैं बी साइड और बी साइड्स की। देखिए बी साइड्स का बी साइड का प्रयोग समीप, किनारे या फिर बगल में के लिए होता है, जबकि बिसाइड्स का यूज
के अतिरिक्त में होता है, के अतिरिक्त के अर्थ में होता है। जैसे पहला है द ताजमहल इज situated beside यमुना रिवर। यमुना नदी के किनारे समीप में ताजमहल स्थित है। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे या समीप में या बगल में स्थित है। जबकि अतिरिक्त की बात करते हैं, के अतिरिक्त आई हैव ए रेड पेन बिसाइड्स ब्लैक पेन। मेरे पास काले पेन के अतिरिक्त एक लाल पेन है। काले पेन के अतिरिक्त एक लाल पेन है। तो ये के अतिरिक्त के यूज में बिसाइड्स का यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, सिंस, फ्रॉम, बिसाइड और बिसाइड्स का यूज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे चल, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसका एक पार्ट हम और लेकर के आएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसके जो हमारे करीब 6 से 7 प्रीपोजिशन अभी और रह गए हैं बताने, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी वीडियो के शेष भाग को लेकर के, प्रीपोजिशन के ही शेष भाग को हम लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे, जो पार्ट 3 होगा हमारा। अभी पार्ट 2 चल रहा है, फिर पार्ट 3 लेकर के आएंगे और चलते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। चलने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।